कपिल श्रीवास्तव जी, मेरा प्रश्न फिर वही, नोटिस गलत दिया, समाजवादी को दिया, गैर समाजवादी को दिया, आम आदमी को दिया, खास आदमी पार्टी को दिया, कांग्रेस को दिया, लोकदल को दिया, कुछ दिया। नोटिस पर जांच एजेंसी के सामने जाना होगा कि नहीं जाना होगा, ये मर्यादा रहेगी कि नहीं रहेगी? मूल प्रश्न इतना है, दाएं बाएं से कुछ नहीं। वो नोटिस किस पार्टी का नेता है, किस पार्टी का नहीं है, नेता है या नहीं है, इससे भी मेरा बहुत फर्क नहीं पड़ता। अदालत के सामने मामला जाएगा या अपने आप ही नोटिस का निपटारा कर देंगे? बोले क्या? बोले नोटिस फर्जी है। लोकसभा चुनाव से इतना पहले क्यों दिया? तब आम केजरीवाल कह रहे थे, अब कह रहे लोकसभा चुनाव के नजदीक क्यों दे दिया? ये तीसरा चौथा नोटिस है भाई। सातवां नोटिस हेमंत सोरेन डिक्लाइन कर रहे हैं। क्या आम लोगों के सामने हम यही तरीका रखना चाहते हैं? कपिल श्रीवास्तव जी, मैं आपको लीगली जवाब दे देता हूं। ये जो नोटिसें सर्व की जाती हैं, ये सीआरपीसी की धारा 143 के तहत की जाती है, जिसके अंतर्गत उसको सफाई देने का अवसर और प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है। लेकिन अगर उस अवसर को वो अवेल नहीं करना चाह रहा है तो उसकी लिए कोई दंडनीय अपराध नहीं है या गैर विरुद्ध नहीं है विधि के। ये उस व्यक्ति का अपना अधिकार है कि उस नोटिस का वो जवाब देता है या नहीं देता है। हाँ, अगर आपको लगता है आपके अन्वेषण अधिकारी को कि आपकी नोटिस का संज्ञान वो नहीं ले रहा है और उसने जो कृत्य किए वो संज्ञेय अपराध हैं और ऐसे हैं कि उसकी तत्काल गिरफ्तारी की जा सकती है, तो वो गिरफ्तारी करे। हाँ, ये जरूर है कि कोर्ट से परमिशन उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि एक माननीय मुख्यमंत्री है, उसके लिए आदेश लेना पड़ेगा। तो ये तो एक विधिक कार्रवाई है जो केजरीवाल साहब जो है उसमें नोटिस का जवाब देने जाए या ना जाए, क्योंकि उनके लिए ये भी तो जरूरी है ना कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके अन्य इससे भी जरूरी काम हो सकते। अगर ईडी को लगता है कि नहीं वो दोषी है, कपिल जी, जो मुख्यमंत्री है उसको ये प्रोरोगेटिव हासिल है, ठीक? नेता है उसको प्रोरोगेटिव हासिल। एक सेकंड रुकिए। वो कह देगा कि मैंने अपनी पार्टी का कार्यक्रम रखा है, मैं व्यस्त हूं, मैं चुनाव के बाद मिलूंगा, ठीक? आम भारतीय को यहाँ का नहीं हासिल है, नहीं, उसको टांग के ले जाया जाएगा तुरंत 20 डंडे मार। आपको यही कानून, आप पता नहीं किधर अमिताभ जी जा रहे हैं। अरे आप मूर्धन्य पत्रकार हैं सर। मैंने जिन शब्दों को पिरोया है वो लीगल शब्द हैं। मैंने आपको कहा कि ये नोटिस सर्व करना उनकी जिम्मेदारी है, जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है। ठीक। अगला व्यक्ति उस नोटिस पे अपने बयान को जारी करने जाएगा या नहीं जाएगा, वो उसकी लीगल ड्यूटी नहीं है, क्योंकि ये 143 के अंदर नहीं लिखा हुआ। ये प्रोग्रेटिव है किसी के लिए भी, चाहे हमारे लिए, आपके लिए भी। ठीक भैया। और मैं एक बात पूछ रहा हूं, ठीक, नलकूप को छोड़िए, ठीक कपिल जी, छोड़िए, आपने लीगल स्पष्ट कर दिया। अब रुक जाओ। मोहम्मद तकी जी, हम राजनेताओं से ये अपेक्षा करते हैं कि वो किसी भी तरह की जांच का कोई प्रश्न उन पर खड़ा हो तो वो अपनी तरफ से आगे बढ़ के उसका निस्तारण कराएं जल्दी से जल्दी, ताकि वो पाक साफ होकर फिर जनता की सेवा में रह पाए। हम तो ये करें केजरीवाल जी अहरनिश 24 नहीं 48 घंटे जनता की सेवा में रहते हैं, तो जल्दी से इस मामले को निपटवाओ। नहीं, जब नोटिस आता है आप एक ही बात कह देते हो, ये नोटिस फर्जी है, बीजेपी वालों ने भेजा है, हम नहीं जाते। ये तो तर्क न किसी का भी हजम होगा। क्या आप ये चाहते हो कि जो गति सिसोदिया की हुई, संजय सिंह की हुई, सत्येंद्र जैन की हुई, फिजियोथेरेपिस्ट और रेपिस्ट क्या मसला था वो जेल वाला, जैन साहब आप जानते हो, पुराने आदमी हो, फिर आप कहोगे गिरफ्तार कर लिया, तब तक जाओगे नहीं जब तक गिरफ्तारी की स्थिति ना आ जाए, और जब गिरफ्तार कर लेंगे तो कहोगे हमको गिरफ्तार कर लिया। बताइए तकी साहब, चित भी मेरा, पट भी मेरा, अंटा मेरे बाप का। बीजेपी जिस तरह से सीबीआई से डरती थी और सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन करती थी, सोच रही है कि हम लोग भी, आम आदमी पार्टी जो कट्टर ईमानदार पार्टी है, वो ईडी के इस तरह के नोटिस से डर जाएगी। ईडी तो एंटरटेनमेंट कर रही है, और ये अगर ईडी का नोटिस है, ये देखिए गया बसते हुए, अगर ईडी इस तरह से बिहेव करेगी तो उसको इसी तरह से जवाब दिया जाएगा। ईडी की इज्जत ईडी के हाथ में, वो
एक संवैधानिक संस्था के तहत कार्य करेगी तो उसको उतना जवाब दिया जाएगा। लेकिन अगर वो बीजेपी के इशारे से काम करेगी तो ऐसे नोटिस जो है वो कूड़े के ढेर में जाएंगे या उनको फाड़ के फेंक दिया जाएगा। अच्छा ये नुस्खा आपने केजरीवाल, तकी भाई एक मिनट, ये नुस्खा आपने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं बताया कि ये देखो नोटिस और ये फेंका कूड़े में? ये भगत सिंह वाली बात, कट्टर ईमानदारी वाली बात आपने उनको नहीं बताई। वो तिहाड़ में पड़े हैं। 1 बार की जाए, 2 बार की जाए, 3 बार की जाए तो गंभीर होती है, लेकिन जब वो रिवाज बन जाए और रोज किया जाए मैं समझ गया। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है तकी साहब, इसलिए लोग ईडी को गंभीरता जी हाँ, आपने नोटिस का गोला बना के जैसे फेंक के दिखाया जनता को, बड़ा शुभ काम किया है। इसके लिए इंडिया अलायंस आपके सम्मान की व्यवस्था करेगी अगली बैठक में। खड़गे जी आपको माला पहनाएंगे और सम्मान करेंगे कि आपने देश के सामने एक अच्छी नजीर रखी कि ईडी का ये देखो नोटिस ईडी का और ये गया कूड़े में। ये बात अगर सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को भी बता देते तो वो ठंड जेल में काटते नहीं ना? नहीं, एक जेल में नहीं काटते ना। आपने उनको नहीं बताई, अब करो। खैर, मैं रुक जाओ भैया, 1 मिनट, मैं मैथिल जी के पास जा रहा हूं। ताकि भाई 1 मिनट, मुश्किल ये है, अरविंद जी ने सिसोदिया को, संजय सिंह को और क्या नाम सत्येंद्र जैन को जेल पहुंचवा दिया, ये कह के कि ये भगत सिंह है, इनको कल फांसी दे दो, इनकी चेहरे पर शिकन नहीं आएगी, ये भगत सिंह है, कल फांसी दे दो। सब जेल चले गए क्या? और ये भैया बाहर मूंगफली खा रहे क्या? अगले जेल में समय। क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने? संजय सिंह मेरा शेर, इसके नाम से ईडी, मैं उनके शब्द उद्धृत कर रहा हूं, इसके नाम से ईडी की पेंट गीली हो गई। जिस दिन ये बोला उसी के 2 दिन बाद भैया जेल चले गए। सियावर रामचंद्र की जय। अब ऐसा ही ये तकी साहब जैसे जो शुभचिंतक हैं अरविंद जी के, ये गुल्ला बना बना के नोटिस का जो बता रहे हैं कि ये गया नोटिस ईडी का। ठंड ज्यादा है, मकर संक्रांति तो आ जाने दो, सूरज में थोड़ी गर्मी आ जाए, जेल में ठीक रहेगा। क्या यह चाहते हो कि सूर्य मकर में न जाए, उससे पहले कांड हो जाए? क्या चाहते हो भैया? अरे भाई नीतीश कुमार को कन्वीनर तो अनाउंस हो जाने दो। अरे नीतीश बाबू को कन्वीनर तो बन लेने दो, उसके बाद चले जान, भेज देना जेल उनको। मैं समझ गया कितने बड़े शुभचिंतक हो आप भैया, गजब कर रहे हो। मतलब जो टेक्निक अरविंद जी ने इन 3 के लिए अपनाई, जब कोई बवाल हो वो कहे मनीष मेरा भगत सिंह है, कल फांसी दे दो, दे के देख लो, मुंह पर शिकन नहीं आएगी। निपटाई दिया, गए। बोले सत्येंद्र इसके सारे कागज मैंने देख लिए, ये तो भगत सिंह से भी डबल भगत सिंह है क्या? उनका भी काम लग गया। बोले संजय सिंह के तो नाम से ईडी की पेंट गीली हो जाती है, उनका भी हो गया। अब क्या होगा? अब तकी साहब वही फार्मूला केजरीवाल जी पे लगाए दे रहे। मेरी चिंता ये है, मैं कह रहा हूं ठंड ज्यादा है, रुक जाओ, फरवरी में करा लेना कांड। अभी इतनी ठंड में हाथ पर सीधे नहीं हो रहे। कर मैं आम आदमी पार्टी का कोई, अरे रुको, पार्टी ठंड नहीं लगती क्या पार्टी को? आम आदमी पार्टी अब रुकना होगा तकी साहब, एक हमको कन्विंस करने दी। मतलब साहब मेरा प्रश्न ये कि नोटिस असली है गलत है, राजनीति प्रेरित है नहीं प्रेरित है, कानूनी है गैर कानूनी है, ये सारे मसले अदालत के अलावा क्या कहीं और हल हो सकते हैं? धन्यवाद अग्निहोत्री जी। और आपका ये जो उत्तर है ना, ये मैं नहीं दूंगा, ये अरविंद केजरीवाल जी खुद दे रहे हैं। सुनिए। सरकार में रिश्वत देके कोई नाजायज काम करवाता है तो आज भ्रष्टाचार निरोधक कानून में ये लिखा है कि जांच एजेंसी को ये सबूत इकट्ठा करना पड़ता है, वो ये दिखा सके कि रिश्वत दी गई और रिश्वत ली गई। ये प्रूव करना, ये साबित करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहां कोई गवाह मौजूद नहीं होता। इसमें हमने कानून में ये लिखा है कि अगर कोई बिजनेसमैन या कोई कंपनी सरकार से कोई भी ऐसा काम करवाती है जो कि कानून के खिलाफ है, जो कि गलत है, तो ये मान लिया जाएगा कि ये काम जो है ये रिश्वत देकर और रिश्वत लेकर करवाया गया। इसमें जांच एजेंसी को ये साबित करने की जरूरत नहीं होगी कि रिश्वत ली गई या रिश्वत दी गई। 2 साल लो भैया कर लो बात,
ये अरे भी इससे खोज के बताइए, लाए सरकार हैं, के खिलाफ क्या काम ये किया भी गया? खोज के लाए हैं क्या चाचा के काम वीडियो। सरकार के खिलाफ अब ये किया लो, गया? अब देखिए, मैं पूछ रहा हूं, अभी अबे सुनो, केवल तकी साहब सुनो, केवल सूर्यप्रकाश मैथिल की आवाज, बाकी किसी की राज्यसभा जी तकी साहब, मुझे वो तकी साहब छोड़िए, अब अपनी हाँ, बात करिए। मुझे वो 4 लाइनें समूचे विपक्ष के ऊपर याद आ रही हैं। नजर नहीं है, ये नजारों की बात करते हैं, और ये जमीन पर चांददारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियों को लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। चाहे आप समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, उनके नेताओं के घर पे जब छापे पड़ते हैं तो बड़ी बड़ी नोट गिनने की मशीन पहुंचती है, वो भी थक जाती है, बेचारी खराब हो जाती हैं। क्यों? नोटों के गड्डियां और गट्ठर हैं। आप साहू साहब को ही ले लीजिए, धीरज साहू को, वहां पर आपने देखा किस प्रकार से बक्से भरे पड़े थे भैया, कितने घंटे लग गए। और आधर ये देखिए आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार, इनके नेता चुनाव से पहले क्या कहते थे? एजेंसियों को जरूरत नहीं है भैया, ये तो उस भ्रष्टाचारी को प्रूफ करना है कि उसने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया। और आज यहाँ ये देखो गुल्ला बना के फेंक रहे हैं। तो ये असलियत है इन लोगों की, ये जिसे कहते हैं ना मुखौटे उतारे हैं नरेंद्र मोदी सरकार ने। ये भ्रष्टाचार करते रहे, ये लूट मचाते रहे, ये लाखों करोड़ रुपया बर्बाद करते रहे। और एक कपिल श्रीवास्तव की पार्टी तो वो पार्टी है कि सफाई के अंदर ठुमके लगाने के लिए अभिनेत्रियों को मुंबई से बुलाते थे, लंदन से बग्गी मंगवाते थे, और न जाने कितने करोड़ रुपया शराब में और पता नहीं न जाने किन किन चीजों में बर्बाद करते थे उत्तर प्रदेश का। तब इनको याद नहीं आई थी। आज ईडी अगर तहखाने खोल खोल कर नोटों के बंडल और सोने की ईंटें निकाल रही है, उनके घरों से भ्रष्टाचार का काला धन उखाड़ रही है, तो उनके पेटों में दर्द हो रहा है। ये विधि की ज्ञान बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि यदि नेता जनता का प्रतिनिधि होता है तो उसको जनता के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। मुझ पे आरोप लगा, मुझको एजेंसी ने बुलाया, मैं वहां पहुंचा, मैंने फेस किया, मैंने अपने आप को निर्दोष किया, मैं वापस सत्ता में आ गया। ये नहीं कि आप ईडी को पीटेंगे, आप सीबीआई को पीटेंगे, आप पुलिस को पीटेंगे, आप एजेंसियों का मोराल तोड़ने की कोशिश करेंगे, और आप भ्रष्टाचारियों की जमात में सबसे आगे खड़े हो जाएंगे। शर्म आनी चाहिए कपिल श्रीवास्तव आप लोगों को। आप वकील हो, आपने न्याय के मंदिर में जाकर वकालत करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो, और वो दिन दूर नहीं जब ये समूचा विपक्ष जिसने भ्रष्टाचार किया है, लाखों करोड़ रुपया इस देश की जनता का लूटा है, वो सब नरेंद्र मोदी खोद खोद के निकालेंगे। किसकी संपत्ति विदेश में है, किसने तहखाने में नोट इकट्ठे कर रखे हैं, किसने जमीन में सोने की ईंटें दबा रखी है, किसके पास बड़े बड़े होटलों के शेयर है, वो सब निकाले जाएंगे। याद रखना, अब वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। ये नेहरू का नहीं, नरेंद्र का भारत है। यहाँ पर भ्रष्टाचारियों के लिए जगह नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश में किसी अपराधी के लिए जगह नहीं है। या तो गोली खाओ या उत्तर प्रदेश छोड़ दो, अथवा अपराध छोड़ दो। वही आज देश के अंदर है। भ्रष्टाचार करोगे तो ईडी आ जाएगी। याद रखना इस चीज को, दिमाग में डाल लो और लाख चिल्ला लो, लेकिन नरेंद्र मोदी 2024 में 400 सीटों के संग आ रहे हैं, क्योंकि ये देश अब रुकने वाला नहीं है। रुकना होगा, कपिल भाई रुकिए, कपिल भाई रुकना होगा, अभी रुकना होगा।